हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग बुक केसी सिन्हा फॉलो कर रहे हैं। केसी सिन्हा बुक का 10.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 10.2 के लिए थ्योरी आज स्टार्ट करेंगे लोग, और आप लोग रेगुलर देखिएगा तो हर चीज़ समझ में आएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आप लोग को रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मूल आज हम लोग देखेंगे। सम्मिश्र संख्या का मूल, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। इकाई के घन मूल। इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। तो आज हम लोग देखेंगे इकाई के घनमूल। इकाई का मतलब क्या हुआ? एक। और घनमूल का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट, मतलब 3 पावर 1/3 पावर। क्यूब 1, इकाई का मतलब 1, और क्यूब रूट, क्यूब तो 3 पावर, और रूट बोल रहा है इसलिए 1/3 पावर। बात समझ में आ? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, तो रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो जब रूट लगा दिया गया मतलब 1/2 पावर। उसी तरह क्यूब, तो x क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए ये सही यूज करेंगे, लेकिन ये क्यूब रूट रहेगा, अर्थात इसको हम लोग 1/3 पावर लिख सकते हैं। तो हम लोग को अभी करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्यूब रूट यूनिटी का मान 3 निकलेगा। जैसे स्क्वायर रहता है तो 2 मान, क्यूब रहता है तो 3 मान। उसी तरह रूट के साथ भी सेम ही होता है। अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो उसका 2 मान आता है, क्यूब रूट है तो उसका 3 मान आएगा, फोर्थ रूट है तो उसका मान 4 आता है, ठीक है। तो इसी तरह क्यूब रूट है तो इसका 3 मान होता है। कौन कौन? 1 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान होता है। कौन कौन? 1 ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछेगा कैसे, यह मान कैसे होता है, तो इसको आप सॉल्व करके प्रूफ करके दिखा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। लेट कर लेते हैं 1/3 को x मान लेते हैं, माना इस वैल्यू को क्या मान लिए? x। अब यह क्यूब रूट है तो उधर जाएगा तो पावर कर जाएगा, मतलब x के पावर 3 हो जाएगा। इस 1 को उधर भेज देंगे तो x क्यूब और माइनस 1, तो 1 का क्यूब लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 के पावर 2, 4, 10, 20, 50 लाख पावर दे दीजिए, 1 ही आएगा, तो क्यूब कर दिए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है? कितने आदमी आप बता सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए लोग। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, याद है? तो चलिए इस फार्मूला को हम लोग यूज कर देते हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 हो गया, यह एक्स स्क्वायर हो गया, यह x हो गया, यह 1 हो गया, इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो x बराबर 1 मिल जाएगा। और ये देखिए द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। पहले आप लोग फैक्टर तोड़ के देखिए, तो ये फैक्टर तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। तो जब फैक्टर नहीं टूटेगा तो हमारे पास एक फार्मूला भी था, याद है आप लोगों को? 10th क्लास में एक फार्मूला आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला याद आ रहा है?
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये फार्मूला हम लोग को यूज आता था कब, जब ये 10th में पढ़ते थे तभी आया था, ठीक है ना। उसी फार्मूला पर इसको डाल दीजिए। ज़रा बता दीजिए a का मान भी 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1। तो ज़रा इसमें डाल दीजिए। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर फिर 1 इंटू 1 और बट्टा में 2 इंटू 1। तो मिल जाएगा आप लोग को -1 प्लस माइनस 1 में से 4 घटेगा तो रूट अंडर 3 -3 बाई 2 -1 प्लस माइनस रूट के अंदर निगेटिव है तो रूट के अंदर जब भी निगेटिव हो उसको आई को बाहर कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े लोग कि रूट के अंदर जब भी निगेटिव हो आई को बाहर कर सकते हैं। तो आई को हम लोग बाहर कर देते हैं। एक प्लस ले सकते हैं और एक माइनस। एक्स का मान बराबर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं, आई लिख देते हैं, फिर रूट अंडर 3 और बाई 2 और एक माइनस -1 माइनस आई रूट अंडर 3 और बाई 2। इसी में ये जो फर्स्ट वाला जो मान है उसको ओमेगा और जो सेकंड वाला मान होता है उसको ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान आ गया। चलिए ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला हेडिंग को हटा देते हैं। हाँ, क्यूब रूट यूनिटी का जो मान हम लोग सॉल्व किए, क्यूब रूट यूनिटी को x, तो x का मान हम लोग को आ गया है, x माने हैं और x बराबर 1/3 पावर है। तो यही ना क्यूब रूट यूनिटी, उसका मान 1/1 आया है। दूसरा आया है -1 प्लस आई रूट अंडर 3 और बाई 2 और थर्ड वाला मान आया है -i -1 माइनस आई रूट अंडर 3 बाई 2। तो देखिए इसी वैल्यू को हम लोग ओमेगा और इसी वैल्यू को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि ओमेगा का मान क्या होता है तो -1 प्लस आई रूट अंडर 3 बाई 2। ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 माइनस आई रूट अंडर 3 बाई 2। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को आगे पीछे भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा स्क्वायर भी मान लीजिएगा, ओमेगा भी मान लीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आगे पीछे करने से किसी बुक में इसको ओमेगा मान लेता है और इस चीज़ को ओमेगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा। तो किसी को भी ओमेगा किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान मिल जाएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट यूनिटी का कितना मान होता है तो क्या बताइएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछे कि ओमेगा का मान क्या होता है तो बता दीजिएगा -1 प्लस आई रूट अंडर 3 बाई 2 या फिर -1 माइनस आई रूट अंडर 3 बाई 2। दोनों में कोई भी बता दीजिएगा चलेगा, दोनों ही राइट है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर के जगह उसके एक को ओमेगा तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बना देना है। तो एक ओमेगा बोलिएगा तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, कोई भी मान आप बोल सकते हैं लोग, बात समझ में। तो आप लोगों को क्यूब रूट यूनिटी का मान कोई भी पूछे तो बता सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे आया, कोई पूछे कि कैसे ये होता है तो यहाँ मान लीजिएगा लेट क्यूब रूट यूनिटी को x, ये 1/3 पावर है, उधर 1/3 पावर हो जाएगा। ये q माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। तो यहाँ से तो 1 मिल गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगाए तो एक आ गया -1 प्लस आई रूट अंडर 3 बाई 2 और दूसरा आ गया -1 माइनस आई रूट अंडर 3 बाई 2। तो एक को मान लेंगे ओमेगा, दूसरे को मान लेंगे ओमेगा स्क्वायर, मान ले लेंगे। ये बुझिए कि होता ही है मान, ठीक है ना। ओमेगा का वैल्यू यही होता है, ओमेगा स्क्वायर का मान यही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान मिल जाता है। वो कौन कौन सा है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछे ओमेगा बराबर क्या होता है तो -1 प्लस आई रूट अंडर 3 बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर तो -1 माइनस आई रूट अंडर 3 बाई 2। बात समझ में आया। तो ये है क्यूब रूट यूनिटी का 3 वैल्यू, कौन कौन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को आप लोग अच्छा से देख लीजिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रूफ भी करके देख सकते हैं लोग, ठीक है। तो क्यूब रूट यूनिटी का 3 वैल्यू होता है, वो जो है आपको लिख दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट थ्योरी जो है वह कहता है
द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घन मूलों का योगफल। इकाई के घनमूलों का योगफल, ये सेकेंड पॉइंट कहता है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी, तो क्यूब रूट यूनिटी कौन कौन होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका क्या चाहिए हम लोग को? सम चाहिए, योगफल चाहिए, तो प्लस कर दीजिए। इन तीनों का योगफल हो क्या होता है? तो देखिए इन तीनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को आप जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कैसे, ये कैसे ये 0 होता है? तो चलिए करके देख लेते हैं लोग। LHS 1 तो ठीक है। ओमेगा का मान बता सकते हैं लोग आप लोग, -1 प्लस i√3/2 होता है। ओमेगा स्क्वायर का मान बता सकते हैं लोग, -1 माइनस i√3/2 होता है। LCM क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। LCM करिएगा तो 2 -1 प्लस i√3 -1 माइनस i√3 बटा का जोड़ करेंगे LCM 2 मिल जाएगा। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 -1 और -1 -2, 2/2, 2 में से 2 घटेगा तो 0 और बाई 2, रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो आप लोगों को पहले ही बताए थे द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। आपसे कोई पूछे कि द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इसका यूजेज भी है, ठीक है। मेन तो फार्मूला यही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन इसको यूज बहुत ही तरीक़ा से कर सकते हैं। आपको मिल सकता है 1 प्लस ओमेगा का मान, 1 प्लस ओमेगा का मान पूछा जाए तो इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपको मिल सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, तो इस ओमेगा को उधर भेज दीजिए, माइनस ओमेगा हो जाएगा। आपको मिल सकता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो 1 को उधर भेज दीजिए। तो ये यूजेज ऑफ द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यूजेज आप लोग को पूछा जाए तो इस तरह से आपको यूज कर सकते हैं। मेनली जो फार्मूला है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसी को आगे पीछे करते हैं तो ये सब फार्मूला बनता है। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये था द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। ये इस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। क्यूब रूट यूनिटी का जो मूल्य है, जो मान आया है, उन सभी का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए क्यूब रूट यूनिटी का मान कौन कौन आया है? 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ओमेगा क्यू हो जाएगा। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर है, और 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अर्थात क्यूब रूट यूनिटी का जो गुणनफल होगा उसका मान 1 होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी आपसे पूछा जाए तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। कोई पूछे कि कैसे होता है 1, तो इसको भी आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसे ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। तो देखिए 1 का मान तो कोई चेंजिंग करने वाला नहीं है। ओमेगा का मान आपको मालूम है, बता दीजिए, -1 प्लस i√3 और बाई 2।
ओमेगा स्क्वायर का मान भी आप लोग को मालूम है, -1 माइनस i√3 और बाई 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, LHS लिए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी है और यहाँ देखिए a माइनस बी है, तो a स्क्वायर और माइनस i√3 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला याद है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, i का स्क्वायर प्लस कर देगा, √3 का 3 हो जाएगा और बटा 4, तो क्या मिल जाएगा 4/4, तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। अर्थात द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी आपसे पूछा जाए तो क्या आता है 1। कोई पूछे कैसे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, 4/4 आ गया, अर्थात उसका मान 1 हो जाएगा। अर्थात क्यूब रूट यूनिटी का मान आपसे कोई भी पूछे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्यूब रूट यूनिटी का ये जो मान है इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ क्यूब है ना, आपको क्वेश्चन आएगा 4 पावर हो जाए, 5 आ जाए, 100 आ जाए, 2 4 5 आ जाए, ओमेगा का पावर 2000 आ जाए, तो इन सभी का मान कैसे बताइएगा। तो इन सभी चीज़ों का मान भी आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए पहले बोर्ड को पर जो भी चीज़ है उसको राइट डाउन करिए। तो इन सभी का मान कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से देखते क्वेश्चन का आंसर कैसे बता सकते हैं, आपको अभी बताते हैं। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद ओमेगा का पावर वाला बताते हैं कैसे मान फाइंड किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ओमेगा का पावर कैसे। ओमेगा क्यू का मान आप लोग तो जानते हैं 1 होता है। अगर 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 मिल जाए, तो कैसे आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इन सभी का मान आप कैसे आसानी से बता सकते हैं वो चीज़ देखना है। देखिए ये क्यूब का मान 1 है, तो आप क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या। क्यूब का मान फिर 1 लिख लीजिए। अब ओमेगा है तो अर्थात ओमेगा के पावर 4 हो तो उसका मान ओमेगा आता है। ओमेगा के पावर क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ओमेगा क्यू का मान फिर 1 होता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 6 पावर है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसका भी मान 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 7 है तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा तो 1 इंटू ओमेगा अर्थात ओमेगा आ जाएगा। क्यूब 2 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। 9 पावर है तो 3 तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1। उसी तरह 10 पावर है तो 3 1 अर्थात 1 ओमेगा। आप लोग ध्यान से अगर ये चीज़ को देखिएगा तो देख रहे होंगे ये जो 1 आया है, ये देखिए 1 2 और ये तीसरा पर देखिए तो फिर सेम ही आ गया क्या। फिर ये जो ओमेगा आया है फिर देखिए 3 के बाद सेम ही आ गया क्या ओमेगा जो स्क्वायर है, फिर देखिए तो 3 के बाद ओमेगा स्क्वायर ही आ गया क्या। पहला दूसरा तीसरा पर सेम ही आ रहा है क्या। मतलब ये हुआ ओमेगा के हर जो वैल्यू है, हर एक वैल्यू 3 के कंडीशन में तीसरा बार क्या आ जाता है, रिपीट कर जाता है। 3 टाइम के साथ वो रिपीट कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ एक फार्मूला क्रिएट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 3 इंटू एन जो 3 से मल्टीप्लाई कर जाता होगा पूरा अर्थात रिमाइंडर शेषफल 0 आता हो, कट जाए या बोल सकते हैं रिमाइंडर 0 आए, उसका मान 1 होता है। चलिए देखिए, ये देखिए 3 से डिविजिबल है, इसका मान 1। 3 से डिविजिबल है 3 दूना 6, इसका भी मान देखिए 1।
9। देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 3 का 9, इसका भी मान देखिए 1। मतलब जिस वैल्यू में, जिस ओमेगा के मान में 3 से डिवाइड करे अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 होता है। ओमेगा के पावर 3n प्लस 1। अगर 1 आएगा तो उसके लिए ओमेगा होता है। 1 आने वाला के लिए, 1 पावर वाला के लिए ओमेगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 1 बच रहा है, इसका भी मान देखिए ओमेगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 3 का 9, 1 बच रहा है, इसका भी मान देखिए ओमेगा। मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा के वैल्यू में 3 से डिवाइड करे, अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 1 आया तो उसका मान ओमेगा आता है। तो जिसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 आता है उसका मान ओमेगा आता है, और जिसका 2 आता है 3n, 3 से डिवाइड करने पर अगर 2 मिल जाए शेषफल तो उसका मान ओमेगा स्क्वायर मिलता है। देखिए ध्यान से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, रिमाइंडर 2 है 2, 3 दूना 6, रिमाइंडर 2, देखिए आया है ओमेगा स्क्वायर। मतलब यह हुआ कि अगर ओमेगा वाला पावर में 3 से डिवाइड किया जाए, अगर रिमाइंडर 2 मिलता है, शेषफल 2 मिलता है, तो उसके लिए वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर आता है। तो 3 वैल्यू होता है, कौन कौन? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। 1 कब होगा? जब 3 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो उसका मान 1 होगा। जिसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा ओमेगा में 3 से डिवाइड किए, अगर शेषफल, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो उसके लिए ओमेगा, और 2 आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या करना है हम लोग को? 3 से डिवाइड करना है। जब भी मान आए तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग करना है। 3 से डिवाइड करना है अर्थात क्या करना है? भाग करना है। भाग करने के बाद शेषफल के आधार पर उनका वैल्यू बताना है। अब आप लोग को देखिए, आप लोग को दे देते हैं 100 में 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 3 का 9, 1 बचा, फिर 10, 3 3 का 9, 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है तो उस तरह के कंडीशन में ओमेगा, 1 बचने वाला के कंडीशन में क्या हो जाएगा? ओमेगा। उसी तरह 2 4 1 दे दिया, चलिए 2 दे दिया। 24 डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, तो ये देखिए पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? इतना पावर है तो 3 से। जिसको दिक्कत है इस तरह भाग दे के भी देख सकते हैं लोग। 24 12 भाग देने आता है ना, 8 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, 12, फिर 4 बार में 4 3 12। बात समझ में आया? तो जिसको दिक्कत है इस तरह भी भाग देकर आप चेक कर सकते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। यहाँ जो शेषफल बचेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसी तरह इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 24 कैंसिल, 6 तो 1 15 कैंसिल, 2 बच रहा है, तो 2 बचने वाला के लिए मान क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह आप किसी भी ओमेगा वाला वैल्यू का मान आप आसानी से बता सकते हैं। जब भी ओमेगा वाला पावर का मान अगर बताना है तो उसमें 3 से डिवाइड करिए, शेषफल अगर 1 आए तो ओमेगा, 2 आए तो ओमेगा स्क्वायर, पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 होता है। इसके आधार पर ओमेगा का कोई भी पावर वाला वैल्यू आप बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसके बाद आप लोग इस पहले बोर्ड का काम कर लीजिए। तो आप एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आसानी से कोई भी ओमेगा का पावर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए लोग, एक आप लोगों को क्वेश्चन क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए एक एक क्वेश्चन है, एक और आप लोग को 2 एग्जाम्पल आपको देते हैं।
इन सभी का मान बताना है। तो आप लोग वही काम करना होगा। आप लोग को एक और आसान तरीका बताते हैं। ओमेगा का मान अगर आपको बताना है, जैसे इसका मान बताना है, तो ये 24 कैंसिल, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो इसका मान आप लोग लिखिएगा क्या, ओमेगा। चलिए ये 6 कैंसिल, 24, फिर 1 बचने वाला है, तो फिर इसका भी मान ओमेगा होगा। अब 3 से भाग देके देखिए, 21 कैंसिल, 10 है, फिर 1 बच रहा है, तो फिर इसका भी मान ओमेगा ही होगा। 7 है कैंसिल, 1 बचेगा, 12 कैंसिल, 2 बचेगा, 6, 8 है, तो 8 है तो 2 बचेगा ना, 6 तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो इसके लिए 7 है, तो 1 बचेगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 आ जाएगा। 18, यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर। ये आप 3 से जो भाग देके आप बनाए, आप इसको एक दूसरे तरीक़ा से भी बता सकते हैं। देखिए 4, ये 2 और 4 6, एक साथ, इस पूरा जो पावर ओमेगा का पावर जो दिख रहा है, उस पावर को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 और 4 6 और 1 7, 7 को 3 से भाग दीजिए, तो 7 को 3 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ओमेगा। इस तरह भी बता सकते हैं। 6 2 8, 8 5 13, 3 से भाग दीजिएगा तो 12, 1 बचेगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, आया है। 7 2 9, 9 और 8 को जोड़िएगा तो 9 8 17, और 17 को 3 से भाग देंगे तो 15, तो 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर। 8 7 15, 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए 1। 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2, तो 2 है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर। तो आप ऐसे भी आप ओमेगा का पावर बना सकते हैं कि पावर को ऐड कर दीजिए और तब 3 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसके आधार पर वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो वो तो फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आसान अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इन तीनों का वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो 0 कर दीजिए और बाकी को लिख दीजिए, 1 और 1 2 ओमेगा और 1 ओमेगा। बात समझ में आया आप लोग को। तो इन तीनों का मान 0 हो रहा था, इसलिए 0 कर दिए। चलिए ज़रा यहाँ भी काम करिए लोग, इस चीज़ को आप लोग नोट कर सॉल्व करिए। पावर ऐड करके ही कर देते हैं, नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो 4 और 8 12, आप 12 और 7 19, 19 2 21, पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए 1 हो जाएगा। 15 15 6 21 और 2 23, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 5 2 7 और 1 8, 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 डिविजिबल है, इसलिए 1 हो जाएगा। 9 और 8 17, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 तो 1 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, 1 1 1, तो 3 1 है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 3 ओमेगा स्क्वायर है। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 3 को, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसका फार्मूला होता है माइनस ओमेगा, तो 3 इंटू माइनस ओमेगा, तब -3 ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आंसर बोल सकते हैं, यहाँ भी आंसर बोल सकते हैं। तो आपको सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा करिए, तो आप यहाँ भी ले जाके आंसर छोड़ सकते हैं। बात समझ में आया। तो कैसे ओमेगा का पावर वाला वैल्यू कैसे क्रिएट करके कैसे आसान करके बनाते हैं, बात समझ में आया आप लोग को। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ओमेगा का मान तो आप किसी तरह का कोई भी पावर दे दिया जाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ आप लोग को होमवर्क दे देते हैं ओमेगा का पावर वाला, जो आपको घर से करना होगा। और इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद आप लोग को स्क्वायर रूट अब पढ़ना होगा, स्क्वायर रूट का मान कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर रूट। तो आप लोग को आज का क्लास में कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को अगला क्लास के स्क्वायर रूट बताएंगे और
बुक का एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगा 10.2। तो चलिए इस चीज़ को पहले नोट कीजिए। चलिए ओमेगा के पावर जो अभी आप लोग को बता रहे थे उसी फार्मूला पर ये देखिए 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। 2 4 8 9 ओमेगा का पावर 7 6 5 2 1 2 1 0 5 आप लोग देख रहे हैं आसानी से। ये नीचे भी दिया गया है, यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा का पावर 5 1 प्लस ओमेगा का पावर 6। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग को आसानी से बना सकते हैं लोग। तो आप लोग खुद से बनाना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग इस फॉर्म पर आपको बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक में भी ट्राई कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप लोग को एक्सरसाइज दिखाएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये था आप लोग को क्यूब रूट यूनिटी का थ्योरी, इसी बेस्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आपके कांटेक्ट में जो भी है लोग उन सभी को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। चलिए ठीक है, आपके कांटेक्ट में जो भी है उन लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।